बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का लेसन नंबर 7 के प्रश्न उत्तर गांधी जी महान कैसे बने। तो हमने ये लेसन पढ़ लिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने जा रहे हैं। आपको इनको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में इसको उतारना है और अच्छे से समझ लेना है कि इस लेसन के अंदर जो राइटर है स्वयं प्रकाश जी, उन्होंने किस प्रकार गांधी जी के जीवन को यहाँ पर झलकाने की कोशिश की है कि किस प्रकार के उनके विचार थे, क्या उनकी सोच थी देश और देशवासियों के प्रति, और उनके खुद के विचार कैसे थे। तो पहला प्रश्न जो इसके अंदर है क्या है, बचपन में गांधी जी को किस से डर लगता था। तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर है कि क्या पूछा है कि गांधी जी बचपन में किस चीज़ से डरते थे। तो इसका उत्तर आपको पता ही है, लेसन पढ़ा आपने। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। किससे डर लगता था? अंधेरे से। लेकिन जब वो बड़े हुए तो वे बहुत निडर बने और अंग्रेज लोग भी उनसे डरने लगे थे। ठीक है, अब अंग्रेज लोग कौन थे? वो बाहर से आए थे और हमारे देश के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। हमारे देश का जो शासन उन्हीं के हाथों में था। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, जैसा हमने लेसन में पढ़ा था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर मदुरई में भाषण देने गए। मदुरई ये एक जगह का नाम है और ये तमिलनाडु में ये जगह है। वहाँ एक औरत तालाब में अपनी धोती धो रही थी। वह औरत आधी धोती पहनती थी और आधी धोती धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती और शेष धोती को धोती थी। यानी कि वह उसके पास एक ही धोती थी। पहले वह आधी धोती को धो लेती थी, फिर उस धुली हुई को पहन लेती, जो बच जाती फिर उसको धोती, फिर वो पूरी उसको पहनती। यानी कि गांधी जी इस दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने फैसला लिया कि मैं अब सिर्फ एक धोती पहनूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी की सोच ना जो थोड़ी अलग थी, सबसे हटके थी। ठीक है, उन्होंने देखा कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, तो मैं क्यों ऐसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूं। जब तक मेरा देश गरीब है तब तक मुझे अपनी अमीर होने का कोई शौक या ऐसा कुछ मुझे दिखाना नहीं चाहिए कि मेरे पास इतने कपड़े हैं या मैं ऐसा कुछ पहनता हूँ। तो गांधी जी की सादगी का समर्थन क्यों करते थे? तीसरा प्रश्न है हमारा कि गांधी जी जो सादगी, सिंपल जो उनका पहनावा था या सिंपल रहना था, जो सिंपल उनके विचार थे, उनका समर्थन क्यों करते थे। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे इसके, गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हो तो आपको दिखावा और फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश या देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में ही काम चलाना चाहिए। सादगी और उच्च विचारों का महत्व समझना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी सादगी का समर्थन करते थे। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा उनका मानना था कि हमें सादा जीवन बिताना चाहिए। ठीक है, और हमारे विचार जो है वही उच्च रहने चाहिए। कपड़ों से हमारे कोई ये नहीं होता कि अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम अच्छे हैं। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आपको भी अपने विचारों के अंदर ऐसा लेके आना है कि आपके विचार अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। आपको ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप बेशक से सादे जीवन को अपनाएं, लेकिन आपकी जो सोच है ना वही अच्छी रहनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे, उन्हें किसने भेंट किया था। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। वास्तव में यह एक खिलौना था जिसे कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं 3 बंदर। एक ने मुंह पर हाथ रखा है, इसका मतलब है
बुरा मत बोलो। एक ने आंखों पर हाथ रखा है, उसका मतलब क्या है कि बुरा मत देखो, और एक ने कानों पर हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब है बुरा मत सुनो। तो ये जो गांधी जी ने अपने जीवन में 3 सिद्धांत थे वो अपना लिए थे इन बंदरों को देखकर। ठीक है, तो ये बंदर वास्तव में ये मूर्ति थे। लास्ट प्रश्न है, गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? गांधी जी के पास एक बहुत बढ़िया पेन था, वह पेन एक दिन चोरी हो गया। तब उन्हें एक बच्चे ने लिखने के लिए अपनी पेंसिल दे दी। उन्होंने लिख कर देखा तो उन्हें लगा कि इसमें तो स्याही भरने का झंझट नहीं है। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे पेंसिल से ही लिखेंगे, और उन्होंने पेंसिल से ही भारत के वायसराय यानी कि जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था उसको इस पेंसिल से ही चिट्ठी लिखी थी। तो ये थे हमारे प्रश्न। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।